चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिक उसे नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात अब बरगद का पेड़ का बीज राई का दाना जितना होता है किलोमीटर में फैलेगा उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ बड़ी की मात्रा और बिंदी उसका उच्चारण होगा क्लीन गाय गाय की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो यहां स्ट्रोक लगता है अंग बोलो कभी मने मैंने बोल के देखो अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में तो हमारे ऋषि ने इसको जपने के तरीके बताया क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्री लगनी चाहिए क्रय में क्री एक ही माता नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा और राधा के बिना कृष्ण आधा तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी कृष्ण मोक्ष देगा।
जय गुरुदेव भाई साहब, आवाज नहीं आ रही है मेरी तरफ। और भी किसी गुरु भाई को आवाज में समस्या आ रही है? आवाज नहीं आ रही गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। चलिए ठीक है, मैं आवाज यहाँ से देता हूँ। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है नाम खुमारी के संबंध में गीता क्या कहती है। यह लेख गुरुदेव ने 28 अप्रैल 1988 को लिखा। हमारे कई संतों ने ईश्वर के नाम की महिमा की है। अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार सभी ने उस परम सत्ता के नाम की महिमा का गुणगान किया है। संत सदगुरुदेव नानक देव जी ने इस संबंध में कहा है, भांग धतूरा नानका उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। संत सदगुरु कबीर ने भी नाम की महिमा करते हुए कहा है, नाम अमल उतरे न भाई, और अमल छिन छिन चढ़ी उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवायो। इस संबंध में यीशु के परम शिष्य यूहन्ना ने भी स्पष्ट कहा है, यह आंतरिक आनंद है जो सभी सच्चे विश्वासियों के हृदय में बना रहता है। सांसारिक आनंद के समान यह आता जाता नहीं है, उसका आनंद पूर्ण है। वह हमारे हृदयों के कटोरों को आनंद से तब तक भरता है जब तक उमड़ ना जाए। बचपन की जिन चीजों से सुख की अनुभूति होती है, किशोरावस्था में आते ही सुख के आधार बदल जाते हैं। जवानी में उस स्थिति में और आधारभूत परिवर्तन हो जाता है, और बुढ़ापा आते ही बचपन, किशोरावस्था और जवानी में जिन जिन भिन्न भिन्न कारणों से सुख की अनुभूति होती थी, उनसे बिल्कुल भिन्न स्थिति हो जाती है। भगवान वासुदेव ने गीता के 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में इस अक्षय आनंद के बारे में कहा है, ब्रह्म स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योगो युक्तात्मा सुखम क्षयम मश्नुते। श्री भगवान कहते हैं, बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष अंतःकरण में ही भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है। वह पुरुष सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। परंतु इस युग का मानव इसे असंभव मानता है। युग के गुण धर्म ने संसार में इतना घोर अंधकार व्याप्त कर रखा है कि सबकी बुद्धि भ्रमित हो रही है। अपने ही धर्म के संतों की बात पर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। मैं जब नाम कुमारी की बात कहता हूं तो लोगों को विश्वास ही नहीं होता है। मैं देख रहा हूं कि मेरे साथ आध्यात्मिक सत्संग करने वाले लोगों को इस अक्षय आनंद की अनुभूति चंद दिनों में ही होने लगती है। सांसारिक सभी नशों का आनंद उसके सामने तुच्छ है। अतः सभी प्रकार के नशों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल रहा है। यह एक प्रत्यक्ष सत्य है। जय गुरुदेव। अब मैं आज के मंच संचालक महोदय से निवेदन करूंगा, कृपया आए और मंच की आगे की कार्रवाई करें। जय गुरुदेव जी। जितेंद्र जी गुरु भाई हैं आज? जितेंद्र जी गुरु भाई नहीं है तो मैं हमारे गोकुल जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा कि कृपया आए और आज की मंच की कार्रवाई आरंभ करें। गुरु भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, तो सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के अनुसार चलने वाला यह सेशन सदगुरु भगवान की असीम कृपा, उनका प्रचार और नए गुरु भाइयों का मार्गदर्शन के लिए चलाया जाता है। सभी गुरु भाई बहन इसमें अपना अपना अनुभव बताते हैं और सुबह शाम इसमें
सुबह 5:15 बजे और 5:15 बजे ध्यान किया जाता है, 5:15 से 5:30 तक, और शाम को 7:15 बजे से 7:30 बजे तक हम गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनते हैं, और 7:30 से 7:45 बजे तक गुरुदेव भगवान का सभी गुरु भाई सामूहिक ध्यान करते हैं, और 7:30 से के बाद में सभी गुरु भाई अपना अपना अनुभव सुनाते हैं, और जिसकी कोई जिज्ञासा होती है, किसी का कोई सवाल जवाब होता है, वो गुरु भाई एक दूसरे का मार्गदर्शन करते हैं। सभी गुरु भाइयों से मेरा निवेदन है कि किसी की कोई जिज्ञासा हो अथवा या कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, या अपना अनुभव कोई हो तो बता सकता है। जी, आमंत्रित करेंगे कोई भी गुरु भाई बहन कोई अनुभूति साझा करना चाहे या कोई जिज्ञासा प्रश्न हो तो वो मंच पे रख सकते हैं, या गुरुदेव की कोई बात जो स्पीच में विशेष लगती हो उन्हें। चलिए, जब तक कोई आते हैं मैं गुरुदेव की जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई मैंने हैंड रेज कर रखा था। मैं ये कह रहा हूँ गुरु भाई, जी जब तक कोई और हैंड रेज नहीं करता, एक छोटी सी अनुभूति है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। जी जय जरूर गुरुदेव। भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। ये रामचरण गुरु भाई हैं, रामचरण मीना जी। उज्जवल वेश में गुरुदेव के दर्शन। इनका पता है रामचरण मीना, C51 कुसुम विहार, जगतपुरा, जयपुर। रामचरण मीना गुरु भाई लिखते हैं, सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग व दादा गुरु महायोगी श्री गंगाईनाथ जी ब्रह्मलीन के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं गुरुदेव के बारे में बताना चाहता हूं कि श्री सियाग एक महायोगेश्वर प्रवृत्ति मार्गी संत हैं, जो सिद्ध योग में वर्णित शक्तिपात दीक्षा के द्वारा शरीर रूपी प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल करा रहे हैं, जिससे साधक के त्रिविध ताप शांत होकर आदि भौतिक, आदि दैहिक व आदि दैविक त्रिविध ताप शांत होकर साधक के 7 कोशों का विकास हो रहा है और कैवल्य पद को प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं। यह सब गुरुदेव श्री सियाग, जो योगेश्वर कृष्ण के अवतारी हैं, उनकी कृपा से हो रहा है। मैं इस संबंध में आपको बताना चाहता हूं कि दिनांक 8 नवंबर 2013 को पूरे दिन मैं यह सोचता रहा कि मुझे वृंदावन व गोवर्धन जी जाना है। मैं दोनों ही जगह जाना चाहता था क्योंकि मेरी आंतरिक इच्छा हो रही थी। यह सोचता सोचता मैं रात को सो गया। फिर मेरी नींद सुबह 4 बजे के आसपास खुली। जब मैं अर्ध निद्रा में था, उस समय गुरुदेव ने मुझे दर्शन दिए। तो मैं क्या देखता हूँ, गुरुदेव जोधपुर आश्रम के लॉन में घूम रहे हैं तथा सफेद धोती पहने हुए हैं, साथ में सफेद कुर्ता पहन रखा है। वह नीले कलर की हवाई चप्पल पहन रखी है। उन चप्पलों के किनारे लाल थे। गुरुदेव बहुत हष्ट-पुष्ट, सूर्य के समान उज्जवल चेहरे के साथ जल्दी जल्दी लॉन में घूमते हुए दिखाई दिए। इसके बाद गुरुदेव आश्रम के हॉल में तखत पर आकर सिद्ध आसन में बैठ गए। फिर मैंने गुरुदेव के चरण पकड़कर रोते हुए कहा कि गुरुदेव, आपने अपने शिष्यों का कष्ट हर लिया है, इसलिए शिष्यों के कारण आपने अपना स्वास्थ्य खराब कर लिया है और आप बीमार हो गए हो। फिर मैं रोते रहा। इसके बाद गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया और सिद्ध आसन पर बैठकर अपना रूप श्री कृष्ण रूप में परिवर्तित कर मुझसे कहा कि मैं ही श्री कृष्ण हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ। मैंने उनके चरण स्पर्श किए
और आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद मेरी नींद खुल गई और मैंने मेरी पत्नी को जगाया और सारी बात बताई। उसके बाद लगभग 5 बजे सुबह जोधपुर आश्रम फोन किया और फोन पर मैंने गुरुजी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ठीक है। इसके बाद मुझे एक आनंद की मादकता सी आ गई। इसके बाद मुझे एक आनंद की मादकता सी आ गई जो आज तक लगातार बनी हुई है और मन में पूर्ण निष्ठा हो गई कि गुरुजी ने अपना स्वरूप बताकर यह सिद्ध कर दिया कि मैं ही कृष्ण हूं, अन्यत्र कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अतः गुरुदेव के शिष्य व साधक कितने भाग्यशाली हैं। अतः गुरुदेव के शिष्य व साधक कितने भाग्यशाली हैं जिनको साक्षात श्री कृष्ण के अवतारी गुरुजी मिले हैं। इसलिए हम सभी को गुरुजी के बताए हुए मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त करना है। ऐसे परमेश्वर गुरु को बारंबार प्रणाम करता हूं। हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। तो गुरु भाई रामचरण मीना जी की अनुभूति उज्जवल वेश में गुरुदेव के दर्शन। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत ही सुंदर। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत ही सुंदर अनुभूति सुनाई विनोद जी। गुरु भाई का आभार। और सभी गुरु भाइयों से जो है, ये तो सोचने की बात ही नहीं है कि हमारे सदगुरु भगवान कल की अवतार है, उन्होंने खुद अपने मुखारविंद से ये चीज बार बार बताई है। इसके बारे में तो आप लोग देखते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या कहते हैं, करके देखिए। गुरुदेव भगवान की शरण में जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। गुरुदेव भगवान को दादा गुरुदेव गंगाराज जी महाराज का भी आदेश है कि तेरे दर से कोई खाली नहीं जाना चाहिए। वो आज भी है देखने के लिए। जो भी नए गुरु भाई जुड़ते हैं उनको एक दिन में ही वो चीज सामने प्रत्यक्ष हो जाती है कि हाँ, मैं कहीं सही जगह पे जुड़ा हूँ। ऐसे कई अनुभव हुए सभी गुरु भाइयों के, जो कि कितना जल्दी जीवन परिवर्तन होता है, क्या क्या होता है, इसमें करके देख सकते हैं। इसमें तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है कि इसमें क्या होता है नहीं होता है, वो तो खुद करके देखिए। गुरुदेव भगवान ने कहा है कि अपना खुद करके देखिए, नहीं होता है तो गुरु बदल ले। जी और जी वो भाई साहब। ये जब हमारे विश्वास में कमजोरी होगी, अन्यथा वहां तक पहुंचने की जरूरत नहीं कि गुरु बदल ले। मैंने तो इसको बारे में जितने भी गुरु भाइयों को बताया है आज तक, उसने धन्यवाद ही बोला है और हमेशा वो चीज में आगे ही आगे बढ़ा है। कोई ऐसा नहीं मिला कि जो कि करके ने छोड़ दिया हो। और जी जी निवेदन यही है कि प्रचार प्रसार करते रहें। ये जो सेशन चल रहा है इसका भी मेन उद्देश्य वही प्रचार है। नए गुरु भाइयों को मोटिवेट करें, उनको बताएं, क्योंकि कोई भी चीज कितनी भी बड़ी चीज होती है, लेकिन जब तक उसका प्रचार नहीं होता तो उसका बारे में लोगों को पता ही नहीं रहेगा, तो कैसे क्या कहूँगा। सही कह रहे हैं भाई साहब। हमें प्रचार का थोड़ा विशेष जोर लगाना चाहिए। प्रवीण जी गुरु भाई ने हैंड रेस किया हुआ है, उनको सुनते हैं भाई साहब पहले। जय गुरुदेव प्रवीण जी भाई साहब। जय गुरुदेव, जय गुरु भाई गुरुदेव, जय गुरु भाई, गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव भगवान का क्या गुणगान करे। कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है कि हम बिना बताए रुका नहीं जा रहा। जी और बड़े ही अचरज की बात है कि भगवान हमारे मतलब इतने साथ है कि हम किसी भी रूप में वो हमारे साथ है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये परसों की बात है, 3 दिन पहले की। बेटा गया था खेलने स्कूटी लेके, हालांकि वो लाइसेंस वगैरह कुछ नहीं है, 17 साल का भी नहीं हुआ है। मना करते थे लेकिन गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते थे और कुछ नहीं हमारे पास साधन की, इनको थोड़ी सी बुद्धि दीजिए भगवान। लेकिन आजकल के बच्चे ना गुरु भाई नहीं मानते।
और लेकर चला गया। तो आते वक्त इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है, इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है। स्कूटी की बॉल बन गई, दोनों स्कूटी की, अगले वाले की भी और हमारे वाले की भी। मतलब स्कूटी नहीं, और भगवान की कृपा से बच्चे को ना उसको चोट लगी ना इनको चोट लगी, एक भी खरोच तक भी नहीं आई। अब ये भगवान को रोकने का कौन सा तरीका था बच्चे को ये नहीं पता। नुकसान तो लिख रखा था, लेकिन भगवान ने चोट एक इतनी सी भी नहीं लगवाई, इतनी सी भी नहीं लगवाई भगवान। और वो जो लड़का था उसको तो हमने नई स्कूटी दिलवाई, उनकी तो स्कूटी ही खत्म हो गई। और एक भी खरोच तक न उस लड़के को आई न हमारे बेटे को आई। अब मैं वही ये जो सुन रही थी, तो भगवान कैसे कैसे साथ हमारे, मतलब हमें पता भी नहीं चल रहा। जब हम ये मंत्र जाप चल रहा है, हमारी साधना चल रही है, तो वो हमारे बच्चों के साथ भी हमेशा रहते हैं भगवान। तो ये उनकी बड़ी कृपा दृष्टि है। तो मैंने तो इतना थैंक्स भगवान को बोला कि भगवान चलो माँ, ये पैसे की कोई वो नहीं है, सोचूंगी मैं बेंगलोर से 3-4 महीने बाद में आई थी, कोई बात नहीं, लेकिन अगर जन हानि हो जाती है वो बहुत बुरा होता है भगवान की कृपा से। और ये हमारे साथ, क्योंकि ये नुकसान हम नहीं भर पाएंगे, पैसा फिर भी भर लेंगे, ये नुकसान नहीं भर पाएंगे। और भगवान से इतना, मतलब क्या बोलूं मैं कि भगवान किस तरह से इनको बचाया है। मेरा बेटा आके कहता है, मम्मी मुझे नहीं पता मैं बच कैसे गया। मेरे को तो एकदम मतलब समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं आपके साथ कैसे खड़ा हूं, मतलब मैं बच कैसे गया। ऐसा एक्सीडेंट हुआ था, मतलब उन दोनों स्कूटी को आप देख लोगे ना तो आप यकीन नहीं करोगे कि इन पे जो थे दोनों बच्चे, उनका क्या हुआ होगा। लेकिन सुरक्षित है। बस ये सब कल की अवतार की जो है, उन्हीं की मैं क्या बोलूं, क्या गुणगान करूं, क्या बताऊं मैं उनके बारे में। उनका मतलब कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि धन्यवाद है, जो हम उनकी शरण में आए। और हमारे बच्चों पर भी आशीर्वाद, हम सब पर भी आशीर्वाद। धन्य है ऐसे गुरु, ऐसे भगवान, और ऐसे हम भगत, ऐसे भगवान के, जो कि हमेशा साथ रहते हैं हमारे भगवान और हमारे प्रभु। बस यही मैं, ये अनुभूति नहीं, ये तो साक्षात प्रत्यक्ष, जो ऐसे मतलब कैसे साथ दिया भगवान ने, कैसे साथ देते हैं हमारे भगवान। तो बस गुरु भाई, मैं तो यही बताना चाहती थी कि हमारे जो भगवान है कितने दयालु है, हमारे बच्चों पर भी आशीर्वाद है, हमारे पर भी आशीर्वाद है, और वो हर एक पग पग पर हमारे साथ है। बस विश्वास उन पे रखिएगा, और भगवान की कृपा से बच्चे को खरोच तक नहीं आई। हाँ, नुकसान जरूर हुआ है, भर लेंगे, कोई बात नहीं, क्या करें लेकिन उनको भी सबक मिल गया। अभी वो भी थोड़ा सा अभी अलर्ट हो जाएगा। बस यही कहना चाह रही थी पंकज भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बहन, गुरुदेव की असीम कृपा है आप पे, भाई साहब पे, बच्चों पे। मतलब सारे रुके हुए काम और इतना रक्षा करते हैं पग पग पे। मतलब भाई साहब का तो जीवन दान सभी को पता ही है, हम सभी को। तो बिल्कुल गुरुदेव की अनंत कृपा है गुरु बहन। बिल्कुल अनंत कृपा है गुरु भाई। बस भगवान सब पर ऐसा आशीर्वाद बनाए रखे, भगवान सभी गुरु भाई बहनों पर, सब पर, सारी दुनिया का कल्याण करे। मैं तो बस जी यही, जी। जय श्री कल की, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव बड़ा जय। अच्छा लगा गुरु बहन, आज का अनुभव आपका विशेष था। गुरुदेव की कृपा बनी रहे हम सभी पे। जी। चलिए, अब और भी कोई गुरु भाई बहन निवेदन करेंगे कि कृपया आए। जी, विक्रम जी भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सभी गुरु भाई बहनों को। जय गुरुदेव भाई साहब। गुरु बहन की अनुभूति सुन के तो भैया रोंगटे खड़े हो गए। बिल्कुल कितना भला करते हैं गुरु भगवान।
है ना, कहा है कि मंत्र जपने से परिवार का भला होगा, तुम्हारे कुटुंब का होगा, मोहल्ले का होगा, गांव का होगा, शहर का होगा और देश का होगा। देखो ना, तू बहन अपने मुख से बखान कर रही कि स्कूटी चकनाचूर हो गई, सामने वाले को और खरोंच नहीं आई। भैया मेरा एक छोटा सा अनुभव है। क्या होता है, मैं भगवान की फोटो देखता हूँ जब भी, तो मेरा मूवमेंट चालू हो जाता, गर्दन हिलने लगती है। और अभी बहन की भी अनुभूति सुन के मुझे मेरी गर्दन हिल रही थी, मैं रोक पा रहा था लेकिन रुक नहीं रही थी। और अभी रोज होता है ऐसा। तो मैंने एक दिन मैंने कहा विक्रम भाई ऐसा तो नहीं कि जान के करते हैं अपन, तो मैंने पकड़ के रखा, तो वो पकड़ने के बाद भी नहीं रुकी भैया। हाँ, मतलब वो हरकत ऑटोमेटिक होती है ना, आप कर सकते हो ना उसको रोक सकते हो। मैंने कहा जी अच्छा जी, हाथ भी हिलता है, नहीं मालूम क्यों ऐसा, बिल्कुल कभी कभी इतना जोरदारी से तो मैं इसको रोक के रखता हूँ, लेकिन रोकने के बाद भी वो नहीं होता। तो गुरु भगवान से किसी ना किसी रूप में अपन जुड़े हैं, भगवान मालिक की याद बनी हुई है। सोता हूँ जब क्या करता हूँ, गुरु भगवान को याद करके, तो आज्ञा चक्र बड़ा भारी सा लगता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ चीज रखी हुई हो जी। तो गुरु भगवान को याद करो तो फिर ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड में पूरा स्थान गुरु का यहाँ पर है। ये यहाँ से यहाँ तक गगईनाथ जी भी है, यहाँ समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी सियांग भी है, और बड़ा अच्छा, मतलब जाप आराम से करते हैं अपन। गुरु भगवान के बराबर तो नहीं कर पाते, लेकिन कोशिश करते हैं कि हो जाए, जितना भी चलता है सने सने। दिन भर में 10-50 बार याद कर करके कर लो, बाकी ऑटोमेटिक भी चलता है। कभी जब ऑटोमेटिक चलता है तो फिर तो बड़ी स्पीड पे चलता है, फिर तो भगवान ही करवाते हैं वो। अच्छा भैया, स्टेज भी बदलती रहती है, कभी अच्छा होता है और कभी बिल्कुल स्लो हो जाती है। ऐसा है साधना में स्लो हो जाना। जी भाई साहब, गुरुदेव ने खुद ने कहा है कि साधना में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। एक बार मुझे याद है, हमारे किसी गुरु भाई ने अनुभव साझा किया था। बड़े गुरुदेव के बड़े सानिध्य में रहे हुए गुरु भाई हैं। अच्छा, शायद मैंने ही सुना था उनसे और फिर सेशन में रखा था। बड़े पुराने साधक हैं और बम्बई रहते हैं, तो गुरुदेव के पास आते जाते रहते थे। गुरुदेव उस टाइम मुक्ता प्रसाद कॉलोनी में रहते थे गुरुदेव। तो एक बार गुरुदेव के पास आए, वो कहते गुरुदेव से पूछ लिया उन्होंने, गुरुदेव ध्यान नहीं लगता आजकल, पता नहीं क्या बात हो गई। तो गुरुदेव ने उसकी बात पूरी नहीं, उससे पहले ही जवाब दिया कि और कभी कभी तू 2-2 3-3 घंटे बैठा रहता है ना। तो मतलब कभी कि हाँ गुरुदेव, कभी कभी तो इतना लंबा गहरा ध्यान लग जाता है, कभी नहीं लगता। क्या बस फिर ठीक है, चलते रहने दे। तो कहने का मतलब, गुरुदेव ने भी कहा है कि आराधना में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है, परिस्थितियां बदलती हैं, मनोविचार बदलते हैं, सब कुछ, हमारे वातावरण बदलता है, परिवेश बदलता है। तो इस चीजों की हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। बस गुरुदेव ने जो एक विशेष बात कही है कि आप अपना दिमाग, मतलब इसको गुरुदेव ने स्पीच में बुद्धि का प्रयास कहा है कि आप अपना दिमाग ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप में लगाओ। हर स्थिति में, कैसी भी स्थिति हो, आनंद आ रहा है आने दो, लेकिन साथ में मंत्र जाप में दिमाग लगाए रखो। आराधना सही नहीं चल रही, कोई बात नहीं, दिमाग मंत्र जाप में लगाए रखो। आराधना में गुरुदेव में प्रेम नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, दिमाग मंत्र जाप में लगाए रखो, वहां पे पकड़े रखो उसको, तो आराधना स्वतः अपने आप गुरुदेव उसको टेकल कर लेंगे। गुरुदेव कहते हैं ना, एक तार है, ट्रांसफार्मर है, और उस ट्रांसफार्मर से तार जोड़ दिया तो दूसरे का बल्ब जल जाएगा। तो तार मंत्र जाप ही है, इसको अपने को सघन रखेंगे, गुरुदेव से संबंध भी हमारा सघन रहेगा। जी, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई। जय गुरुदेव भाई सब, जय गुरुदेव। चलिए, शांति जी गुरु बहन भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया जी, जय दादा गुरुदेव, सभी बहन भाइयों को जी, आवाज आ रही है भैया? हाँ जी, आ रही है गुरु बहन।
रात की बात बता रही हूँ, मेरे 2-3 दिन से ना जुकाम हो रहा है जबरदस्त वाला। तो अच्छा ऐसे अच्छा पानी बह रहा है जैसे कोई अंदर से टैंकी खोलते हैं। तो अच्छा। शाम को हम आपका साथ ध्यान करते हैं सुबह के दान, तो मैं ये गुरुदेव देखो कुछ भी हो, बाद में चाहे कितने नाक में पानी बह जाए, अब 15-20 मिनट तो थोड़ा शांत रखना मुझे। जी मैं नहीं तो ध्यान नहीं लगेगा। तो भैया आप समझ नहीं पाओगे, 20 मिनट मेरे नाक में एक बूंद पानी की नहीं आई। अच्छा गजब ये उसके बाद तो ऐसे पानी बहे, ऐसे पानी बहे, संभालना मुश्किल हो गया। वे गुरुदेव कितना सुनते हैं, हाँ कितना सुनते हैं, समझ नहीं आ रही। थोड़ी सी हाँ प्रार्थना करो तुरंत सुनते हैं गुरुदेव। तुरंत सुनते बस हैं। इतना ही बताना चाह रही थी भैया मैं। और हाँ, एक और बताना चाह रही थी, मैं घर गई थी, जब जी किसी को, हमारे सामने घर है किसी का, तो वो काफी टाइम से बीमार थी, उससे मैंने बताया, तो वो बाहर हम्म, बैठी थी, तो मैं गई छत से देखा तो बैठी थी वो बाहर। जी तो मैं गई उसके पास, मैंने सब कुछ, मेरे से पहले साधना बिटिया ने बता दिया था उससे, मुझे इस बात का पता नहीं था। तो मैं चलाई तो बता देती हूँ उससे, मैं गई बताने के लिए। हम्म, तो वो तो ऐसे गुस्से में देख रही भैया, बहुत गुस्से में देख रही थी, अच्छा जैसे मुझे अभी खा जाए, उसके ऊपर कोई चीज की वो थी। तो, ओके तो बाद में मुझे कह रही है, आप इतने सालों से अपने घर में हो, जो आपको निकालते हो तो क्या करोगे? मैं निकालने के लिए कौन कह रहा आपसे, जो है उससे रखे रखो, मैं जे काम रखे कर रखो, रखो मंत्र जाप कर रखो, इससे हम्म निकालने के लिए तो कोई नहीं कह रहा। कह नहीं मैं तो नहीं जी करूंगी। मैंने बहुत समझाया, नहीं समझी। फिर 2-3 दिन बाद ना किसी को, भगत भूत को किसी को बुलाया उन्होंने। तो हम जैसे हमारा आंगन बाहर, नीचे तो साधने बिठे लोग किराएदार रहते हैं, और ऊपर हमारा ओपन है, तो वो बाहर बैठी हूँ। तो किसी को बुलाया, तो वो पानी का छिड़काव कर रहा है पूरी चारों तरफ छत पे ना, जग से धार बना के। तो मैं आज पानी का छिड़काव करे, क्या पता ये कल रहेगी नहीं रहेगी, मेरे दिमाग में जी आए, मैं किसी को लेके आया, मैं इनके घर में कुछ है, तो इसी चक्कर में ना जे करवा रहे। और मैं गई तभी मुझे उसके चेहरे से पता चल गया था। तो भैया उसने ना, जैसे आज करवाया, दूसरे दिन बाहर बैठी, जैसे हो गए, जैसे हाथ पैरों में जाने निकल गए। जब वो काम वाली नहीं आती उनकी, तो वो मिलती ही नहीं। वो आके देखा उसने, आंटी नमस्ते बुलाया, बोली नहीं, उसे लाया अच्छा चलाया, तो बोली नहीं, बिल्कुल ठंडी हो गई। ओहो फिर उसे अस्पताल में लेके गए, फिर वो जाके सही हुई। ये लोग सुनते नहीं है ना, मानते नहीं, पता नहीं क्या है क्या नहीं। और एक बहन और थी, उसकी शुगर भी थी, हार्ट की बीमारी थी, गठिया भी था, उसे पता नहीं क्या क्या बीमारी है। मैं कभी उनसे कभी बात भी नहीं कही, और कभी उनके घर भी नहीं गई। तो पहली बार गई थी मैं उनके यहाँ, मैं चल इतनी अच्छा परेशानी में बताया थी उनको। तो हम्म अपने बेड पे कह रहे कि यहाँ बैठ जाओ। मैं नहीं, आप बैठे रहो, मैं कुर्सी ले लेती हूँ। कि नहीं नहीं, यहाँ बैठ जाओ। ओके तो मैं चल कोई बात नहीं, मैंने गुरुदेव का नाम लिया, जयकार लगाया, मैं बैठ गई उसके पास ही। तो मैंने बताया, सब कुछ समझाया। तो वो तो कहने लगी, नहीं मेरे तो वो है गुरु, मेरे तो ससुराल वाले उनके मानते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं। मैं ससुराल मानने वाले मानते, शरीर तो अपना खुद का है ना, इस पे हमारा हक किसी और का नहीं है, हम जो चाहे कर सकते हैं। जी तो नहीं, मैं तो नहीं सुनूंगी, वो नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी। तो बाद में गले से में तबीयत पहन रखा था उसने, ओ गले में से निकाल के फूका फंका सी मारने लगे। मैं मना, हम्म यहाँ से चलो, इनके बस की बात नहीं है। जी गले में से निकाल के बाहर ऐसा फूंक फांक से पता नहीं क्या करने लगे। मैं यहाँ बैठना अच्छा बेकार है, मैं यहाँ से चलो अब। फिर मैंने एक हाँ पर्चा दिया, मैं जब मन करे तो कर लेना, ना करे कर तो छोड़ लेना देना। वैसे ऐसे लोग भी हैं, जी है ना। गुरुबहन बिल्कुल अपना तो अधिकार सिर्फ पोस्टमैन तक का होता है। पोस्टमैन को ये मतलब नहीं होता उस लेटर में क्या लिखा हुआ है या किसने भेजा है, किसको भेजा है, किस लिए भेजा है। उन सब चीजों से नहीं है हमारा, उसको तो नहीं, बस चिट्ठी गुरुदेव देनी होती चाहेंगे है। तो जी ले लेंगे बस अपने शरण को में, नहीं तो बिल्कुल देखो, बिल्कुल नहीं ऐसे ऐसे बिल्कुल लोग हैं। गुरुबहन जी बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं गुरुबहन आप। मैं बड़ा यही अच्छा बताना लगता है चाह रही थी भैया प्रयास जी। प्रयास आपका बड़ा अच्छा लगता है सभी को। चलो ठीक है भैया जी। जय जय गुरुदेव गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जी सभी गोकुल बहन जी भाई भाइयों साहब को।
कंटिन्यू कीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। धन्यवाद गुरु बहन। ये तो आदमी के दिल में होना चाहिए, गुरुदेव से हमेशा प्रार्थना होना चाहिए कि ये सेवा का मौका मिले। गुरुदेव भगवान की ये एक बहुत अच्छी सेवा है कि उनके मिशन में हम थोड़ा बहुत भी सहयोग करें। अभी जैसे मैं बैंक में सर्विस करता हूँ तो बस से चला जाता हूँ, बाइक रख के अपने ब्रांच के अंदर, और बस से चला जाता हूँ, 20 किलोमीटर आगे जाता हूँ। तो कल मैं उधर रोड पे खड़ा था बस के इंतजार में, और इतने में एक कार वाला भैया आया तो पास में, उसने गाड़ी खड़ी कर दी। बोले सर चलिए, कहाँ जाएंगे? देवास जाएंगे ना? मैंने कहा हाँ देवास जाऊंगा। चलो ठीक है आ जाए। तो मैं उसके साथ बैठ गया, तो मतलब प्रचार करने का एक बहाना मेरे को मिल गया, उसके साथ में बैठ गया। और भैया कैसे क्या है, हालचाल पूछे, फिर उन्होंने बताया भैया भैया है ये वो सब बताया, और स्वास्थ्य वगैरह ठीक है? तो बोले हाँ ठीक है, थोड़ा मेरे को बीपी की, शुगर की कुछ समस्या है, बाकी दवाई ववाई लेता हूँ, बाकी सब बाल बच्चे सब ठीक ठाक। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, दिनचर्या ठीक रखो, खाना पीना ठीक रखो, और थोड़ा सा राम नाम जप लिया करो, थोड़ा सा राम का नाम जप लिया करो। तो मैंने कहा ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं बोले वो तो मैं करता हूँ, हनुमान जी की मैं बहुत सेवा करता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं भी हनुमान जी का बहुत अच्छा सेवक था कभी, और हनुमान जी की असीम कृपा हुई मुझ पर, और उन्होंने मुझे सदगुरु भगवान से मिला दिया, और आज मैं सदगुरु भगवान का दिया हुआ मंत्र जाप करता हूँ। बोला अच्छा अच्छा, आप कौन से गुरुजी से जुड़े हुए? गुरुदेव से जुड़े हुए? मैंने हाँ गुरुदेव से। मेरे गुरुदेव के बारे में बताया उनको, और मैंने कहा उनका मंत्र भी ओपन है, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो सब घर में बैठ के ही कर सकते हैं हम, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। साथ ही मेरे पास में कार्ड और वो पंपलेट वगैरह तो रखता है। मैं जोधपुर गया था, जब ले आया था वहां से, तो वो पंपलेट दे दिया उनको, एक कार्ड दे दिया मैंने। कार्ड के पीछे जो है ध्यान करने की विधि पूरी लिखी हुई है, और इस मंत्र का जाप करना है उनके, और यूट्यूब पे जो है गुरुदेव का मंत्र, वो 15-20 मिनट का ही ड्यूरेशन होना था वहां से यहाँ तक देवास तक आने के लिए। तो उसके बीच में उनको पूरा गुरुदेव के बारे में बताया, वो बहुत खुश हुए। मैंने कहा ये गुरुदेव भगवान की ही कृपा है कि आज आपने मेरे को बिना कुछ कहे लिफ्ट दिया अपने आप ही, और मैंने ये अपना काम कर दिया। मैं भी बहुत खुश हुआ कि परमात्मा ने मुझे सेवा का मौका दिया। तो ये मौका तो मिलते ही आदमी को करना चाहिए, और हमेशा भाव होना चाहिए कि मैं किसकी जैसे मदद कर दूं। अगर हम एक की भी रोज की मदद करते हैं तो ये बहुत बड़ा पुण्य है। गुरुदेव भगवान ने बोला है कि सबसे बड़ा पुण्य ही अध्यात्म का ज्ञान। अध्यात्म के बारे में आपने बता दिया तो सबसे बड़ा पुण्य है। बजाय कि आप किसी को और कुछ पुण्य करने की बजाय अगर आपने अध्यात्म का ज्ञान दे दिया, किसी को अध्यात्म के बारे में बता दिया, तो ये सबसे बड़ा पुण्य है, जो कि उसका जीवन सफल हो जाएगा इससे। बाकी तो हम कुछ पुण्य करते हैं तो क्या करते हैं, 2-4 पैसे का करते हैं या कुछ करते हैं कपड़े लत्ते का, तो उससे क्या होगा। लेकिन ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है कि इससे जीवन परिवर्तन होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। हर गुरु भाई को प्रचार के बारे में बढ़ चढ़ के करना चाहिए, और गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। गुरुदेव भगवान सबके साथ में रहते हैं, चाहे वो आज जुड़ा हुआ गुरु भाई है, चाहे वर्षों पुराना है। हाँ, हमारे भाव के ऊपर डिपेंड करता है हम कितना गुरुदेव भगवान से जुड़े रहते हैं, उनसे लिंक में रहते हैं। गुरुदेव भगवान का मंत्र जाप करते रहिए, आपका कहीं भी अहित हो ही नहीं सकता। जैसे अभी गुरु बहन ने बताया कि उनकी स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया, और ऐसे ऐसे स्कूटी बिल्कुल चूराचूर हो गई। मेरे भी साथी एक गुरु भाई है, मोमेडियन है, मैंने पहले बताया भी था आपको कि उनका बेटा, वो दोनों पति पत्नी गुरुदेव भगवान का मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं। बेटा तो नहीं करता था, लेकिन बेटा कार से कहीं जा रहा था, वो शादी ब्याह की पार्टी वार्टी के लिए, और उनका एक्सीडेंट हुआ। इतना जबरदस्त उनको आयसर ने एक्सीडेंट दिया था, पुलिया में उनकी गाड़ी टकराई, वापस रिटर्न हुई, टकरा करके ने फिर दोबारा वो आयसर से टकराई, फिर वो गाड़ी नीचे गई, 3 पलटी खाई, गाड़ी चूराचूर हो गई उनकी। लेकिन गाड़ी में से गेट खोल के बच्चा खुद भी, फिर भी वो लोग दौड़ के आए कि पता हो गया होगा इसका काम तमाम, लेकिन वो दौड़ के वापस आए। जब तक बच्चा खुद गेट खोल करके ने बाहर आया, सब लोग देख के आश्चर्यचकित। कहीं चोट लगी तो वो खुद भी देख रहा था कि मेरा कुछ हो गया होगा, लेकिन ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सेफ था, एकदम सेफ, एक खरोच भी नहीं उसको। फिर उसने घर पे फोन किया कि ऐसे ऐसे मेरा हो गया है, तो घर वाले भी घबराए, लेकिन बोले घबराने की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो गाड़ी 2-4 दिन बाद लेके आए। जो इसने भी गाड़ी को देखा, उसने ये कहा कि ये हो ही नहीं सकता, इसके अंदर ये बंदा रहा और इसको कोई चोट नहीं लगी, इसको तो हॉस्पिटल में होना चाहिए। लेकिन ये गुरुदेव भगवान की असीम कृपा है। जो गुरुदेव भगवान से जुड़ा रहता है, उनसे कभी भी चोट आने की कोई काम नहीं। मैं खुद भी बुलेट पे से 3 बार गिरा कभी, लेकिन मेरे हाथों में भी रेत तक नहीं चुभी।
लोग दौड़ के आते हैं उठाने के लिए कि कहीं चोट लग गई होगी, लेकिन हम खुद आश्चर्यचकित रहते हैं कि हमें कोई चोट नहीं है। तो इसकी कृपा का कोई पार नहीं है। गुरुदेव भगवान सबके अंदर बसे हुए हैं। हम चाहे क्षण भर के लिए या कुछ बिजी होने से हम गुरुदेव भगवान को भूल सकते हैं, लेकिन गुरुदेव भगवान हमारी हर सांस के साथ रहता है, वो कभी हमें नहीं भूलता। क्यों? गुरुदेव भगवान कहीं से आता नहीं, वो हमारे अंदर बैठा हुआ है। गुरुदेव भगवान ने बार-बार बोला कि गुरु आपके अंदर है। वो हमारे अंदर है, ये नहीं कि हम उसको पुकारेंगे तो वो आएगा कहीं से जोधपुर से चल के, ऐसा नहीं है। गुरुदेव भगवान हमारे अंदर है। आपको इस बारे में बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारी मदद कौन करेगा कि नहीं करेगा। आप तो ये रहिए कि हमारे सबसे बड़ी दुनिया में ताकतवर है तो हम हैं, जो हम स्वयं परम सत्ता से जुड़े हुए हैं और इसमें लगे रहिए। गुरुदेव भगवान ने एक ही चीज दिया है, मंत्र जाप करते रहिए और जब आपको विश्वास हो जाता है, पूर्ण विश्वास होने के बाद में ही आप प्रचार शुरू करिए और फिर भरसक आप जितना प्रचार कर सकते हैं प्रचार करिए। गुरुदेव भगवान के बारे में बताइए, इसके बारे में बताइए और लोगों का कल्याण हो, इसकी कामना रखिए। बस इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। हमारा जी भाई परिवार साहब, बड़ा अच्छी आपने अनुभव सुनाए और स्पेशली जो एक्सीडेंट वाले, तो आनंद आ गया। अब सेशन का क्योंकि समय भी हो चला है, मैं सभी से निवेदन करूंगा। जी पिंकी जी, गुरु बहन, जय गुरुदेव, अपनी बात रखें गुरु बहन संक्षेप में। गुरु भाई, मेरे घर में एक बच्चा आया है, तो जी वो कल क्या आप जिद कर बैठा, मेरे को तो गुरुदेव से आप फोन पे बात कराओ और गुरुदेव अच्छा। को बोलो। मेरे को वो सबको गुरुदेव ही समझता है, बोल रहे कि इतना क्वेश्चन कर रहा है गुरुदेव को। वो बोल रहा है गुरुदेव को मेरे से को बाइक से बोलो आने को, हमको गुरुदेव को देखना ही है। कल इतना जिद कर रहा है, मेरे को दिखना है, गुरुदेव से बात करना है। तो मैंने विक्रम गुरु भाई को फोन किया और बोला ऐसे ऐसे बहुत कल जिद कर दिया था। हम बोले कि कल इसको बात कराते हैं। तो ये मेरी बेटी है, लो इसको बात करो, लो वीडियो ऑन जी कर लो, जाओ इधर बैठ जाओ, बात करो, बात करो। बेटा, जय गुरुदेव। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव बोलो, बोलो बोलो जय गुरुदेव बोल दो। कल क्या बोल रहे थे, किससे मिलना है गुरुदेव से? कल जी बोल रहा था कि बाइक से बोलो गुरुदेव को आके मेरे से मिलके जाए। अच्छा। और जिद कर लिया था जी कि फोन करो, वीडियो कॉल पे मुझे दिखाओ गुरुदेव कहाँ है। जी, बच्चों का तो बड़ा विशेष प्रेम रहता है गुरुदेव में। गुरुदेव से चलिए। मिलना। हाँ, ये देखो बेटा, ये गुरुदेव आ गए हैं। देखो देखा गुरुदेव आपने? यहाँ और दिख रहे हैं? चश्मा पहने, हाँ चश्मा पहनकर। हाँ, पंकज भैया थोड़ा सा आप नीचे आइए। हाँ। और कौन? गोकुल गुरु भाई को पूछ रहा है कैमरे पे कौन है ये। हाँ, चलिए बेटा, हम आपसे कल बात करेंगे। आज समय हो गया है सेशन का। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। आप कल अपनी पूरी बात बताना, ठीक है? आज याद कर लो आप। जय बोल दो, गुरुदेव। बोल दो सबको। जय, धीरे जय से बोल गुरुदेव रहे, बेटा, जय जोर से बोल गुरुदेव। दो। सुनाई शर्मा आ दिया रहा है। हमें। जय गुरुदेव। चलिए, ठीक है। अब मैं हिंगू जी गुरु भाई से को आमंत्रित करूं, उससे पहले सभी से निवेदन है, कृपया अपना कैमरा और माइक ऑन कर लें। हम कल की अवतार का जयकारा लगाएंगे। जी जी अंकल। कर ले भैया जी आपकी अंकल, आवाज नहीं शुरू आ रही है। कीजिए। अंकल, आप माइक ऑन कीजिए, माइक ऑफ है आपका। चश्मा लगाए बड़ा सा पागल। हिंगू जी अंकल गुरु माइक ऑन कीजिए, माइक। आवाज नहीं आ रहा है अंकल। आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक ऑन कीजिए। आवाज नहीं आ रही अंकल।
चलिए विक्की जी भाई साहब हैं क्या? आज उनका उनका माइक आवाज नहीं आ नहीं आ रही। रही गुरु भाई। आप एक बार मीटिंग से निकल के दोबारा जुड़िए। हेलो नहीं आ रही। चलिए जब तक अंकल आते हैं, मैं विक्की जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया वो गुरुदेव का सेशन गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर। विक्की जी भी नहीं है। चलिए मैं बोलता हूँ, लाइंस प्रयास करता हूँ। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, सभी के कल्याण के लिए हो। गुरुदेव की कृपा सभी पे बरसे, पूरे संसार का कल्याण हो। हम सभी गुरु भाई बहनों पे एवं संपूर्ण लोगों पे गुरुदेव की कृपा बरसती रहे। तो हिंगू अंकल जय गुरुदेव। सभी आ रहा है अभी आवाज? आ रहा है, बोलिए अंकल। जय गुरुदेव सभी को। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो जय हो जय हो जय गुरुदेव, जय दादा। तो जय दादा गुरुदेव सभी भाई बहनों को। जय श्री जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय